दोस्तों नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी यात्रा की सफलताएं देख रहे हैं और यात्रा की सफलताओं के पीछे कुछ बुनियादी संदेश भी आपको दिखाए जा रहे हैं और कुछ ऐसे संदेश भी हैं जिन्हें हम निरंतर देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं पर बार-बार भूल जाते हैं। कुछ इसी तरह के संदेश भारत जोड़ो यात्रा में दिखाए जा रहे हैं। प्रेम, अमन, शांति, भाईचारा ये संदेश तो यात्रा दे ही रही है। इसके साथ ही हमें आम जन की समस्याएं, रोजगार के मुद्दे, महंगाई ये भी संदेश सुनाई दिखे। आपके सामने जो ये वीडियो चल रहा है इसके अंदर आपको सफाई कर्मचारी सफाई करते हुए दिख रहे हैं। ये यात्री भारत जोड़ो यात्री ही हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के पीछे पीछे चल रहे हैं और क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया का संदेश सबको दे रहे हैं। आप सभी ये तो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, जहाँ लोगों का जमावड़ा होता है वहाँ लोगों को खाने पीने की सुविधाएं भी चाहिए और खाने पीने की जहाँ सुविधाएं होगी, व्यवस्था होगी, वहाँ पर कचरा अवश्य होगा। और जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो उसके साथ ही लाखों लोग भी उस यात्रा के साथ चल रहे हैं। कुछ स्थानीय हैं, कुछ बाहर से आए हुए हैं और लगातार इस यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जब ये यात्रा आगे बढ़ती है तो अपने पीछे प्लास्टिक की बोतल, खाने पीने के कागज़, सामान, पैकेट छोड़ती चली जाती है। और वहीं के लोकल स्थानीय निवासी जो इस यात्रा के पीछे चलकर अपने एरिया की सफाई करते हैं और उनका ये मुख्य उद्देश्य रहता है कि यात्रा के निकलने के बाद हम अपने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस जगह की सफाई अवश्य करें। दोस्तों ये वो लोग हैं जो कभी भी लाइमलाइट में नहीं आते हैं। ये यात्रा के पीछे चल रहे हैं। यात्रा को कैमरे में पकड़ने वाले, दर्शाने वाले, अपने कैमरे में कैप्चर करने वाले लोग तो आगे निकल जाते हैं जो उस यात्रा के साथ चल रहे हैं। और ये जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उस एरिया की सफाई करते हैं और उस यात्रा का सहयोग देते हैं। इनकी समस्या को भी इस यात्रा के दौरान उठाया गया है। इनसे बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने पूछा था इनकी क्या समस्या है। इस वर्ग की समस्याओं को भी राहुल गांधी ने सुना है। मीडिया उसको कवरेज करता है, ये अलग बात है। अब आपके सामने जो दृश्य आ रहा है वो है एक टेंट का, जहाँ पे यात्रीगण कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं। व्यवस्था हो, कैसी भी व्यवस्था हो, कीचड़ हो, पर आराम करने के लिए थके हुए यात्री यहाँ आराम करते हैं। दोस्तों मनुष्य की पहली प्राथमिकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान, और हमारे शरीर की भी पहली प्राथमिकता होती है रोटी और आराम। भोजन हमारे शरीर का रॉ मटेरियल होता है और आराम उसका जनरेटर। भोजन और आराम मिलने के बाद आदमी पूरी तरह से जनरेट हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है, ऊर्जा संचालित होने लगती है और फिर वह अपने नए काम की ओर निकल पड़ता है। जिस तरह से हमारे शरीर की प्राथमिकता होती है, हमारे मानव होने की प्राथमिकता होती है, और उसी तरह से एक प्राथमिकता होती है पर्यावरण के प्रति, और पर्यावरण के प्रति प्राथमिकता को निभाता है ये वर्ग। पर्यावरण के प्रति प्राथमिकता निभाने वाला इस समाज का ये वर्ग कभी भी प्रकाश में नहीं आता है, हमेशा अंधेरे में रहता है, उजियारों से कोसों दूर। कभी भी मान सम्मान इनको प्राप्त नहीं होता है, जबकि ये एक सम्मानीय कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से शरीर की प्राथमिकता होती है भोजन और आराम, उसी तरह से पर्यावरण की प्राथमिकता होती है उसकी सफाई। बस्ती कहीं भी होगी, जमावड़ा कहीं भी होगा, आदमी अपने सामान और साधन का उपभोग करेगा तो कचरा तो अवश्य होगा, लेकिन यह प्राथमिकता है कि हमें इसकी सफाई निरंतर करनी चाहिए। घरों की सफाई तो हम कर लेते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थानों की सफाई समाज का यही वर्ग करता है। इनकी प्राथमिकता होती है सफाई करने की और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए एक इनका अहम योगदान होता है। आपके शहर को सुंदर बनाने के लिए, आपके शहर में आपकी सुविधाओं को सही समय पर पूरा करने के लिए, सुविधाओं उपलब्ध कराने के लिए यह वर्ग हमेशा तैयार रहा है, तत्पर रहा है। फिर चाहे समाज ने इस वर्ग की उपेक्षा की है, यह वर्ग हमेशा अपने काम में लगा रहा है और आपके घर की, आपके शहर की सफाई करता रहा है। दोस्तों इस यात्रा द्वारा जो दूसरा संदेश दिया जा रहा है वो है नारी सशक्तिकरण का। स्त्री शक्ति को और नारियों की शक्ति को और उनकी सुरक्षा को लेकर इसमें सवाल उठाए जा रहे हैं और नारी भी, महिलाएं भी इस यात्रा में लगातार साथ चल रही है। इस यात्राओं को महिला ने जबरदस्त समर्थन दिया है और उनका सहयोग लगातार चल ही रहा है। महिलाएं जब से यात्रा चालू हुई है इसके अंदर जुड़ी हुई है और लगातार साथ चल रही है। महिलाएं परिवार और समाज का पहला स्तंभ होती है, पहला आधार है जिससे समाज की शुरुआत होती है। भगवान भोलेनाथ का अर्धनारीश्वर स्वरूप अद्भुत है। अर्धनारीश्वर स्वरूप में ईश्वर ने आकर यही संदेश दिया है, महिलाएं जो जीवन का आधार है, परिवार का आधार है, समाज का आधार है, जिससे नव जीवन की उत्पत्ति होती है, उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा की बात इस यात्रा में कही जा रही है। कहने तो भारत के संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त है, सारी सुविधाएं प्राप्त हैं। आज की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ आगे भी बढ़ रही है
परंतु समाज के अंदर एक वर्ग ऐसा भी है जो महिलाओं को हीन भावना से देखता है और उसका शोषण करता है, उपभोग की वस्तु समझता है। महिला सुरक्षा और उससे संबंधित सभी बातें आपको इस यात्रा में सुनाई देगी। नारी, स्त्री ईश्वर द्वारा इस संसार में रची गई सबसे श्रेष्ठ कृति में से एक है, जो जीवन का आधार है, नव सृजन को जन्म देती है, जिससे स्वयं भगवान भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। परंतु पुरुष मानसिकता रखने वाले पुरुष नारी स्त्री का सदैव अपमान करते हैं। उनकी नज़रों में यह एक उपभोग का सामान मात्र है। नारी की सुरक्षा और उसके सशक्तिकरण पर जोर देती हुई यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है और शायद यही वजह है कि इसके अंदर महिलाएं भी बराबर साथ दे रही है, कंधे से कंधा मिलाकर इस यात्रा को सहयोग कर रही है, इसके साथ चल रही है, आगे बढ़ रही है। इस यात्रा में जहाँ एक तरफ नारी के सशक्तिकरण की बात कही जा रही है, एक वर्ग जो समाज की सफाई कर्मी और सफाई करता है, उस वर्ग की बात की जा रही है, तो साथ ही इस यात्रा में गरीब और आदिवासियों की बात भी कही जा रही है। यह यात्रा उनकी आवाज़ बन गई है। गरीबों के साथ हो रहे कष्टों को यह यात्रा वर्णित कर रही है। इस यात्रा में युवा, छात्र और युवाओं की समस्याएं हैं, गरीब महिलाओं की समस्याएं हैं, स्त्रियों की समस्याएं हैं और आदिवासी प्रजाति जो जंगलों में रहती है और खेती बाड़ी करके और जंगल में ही अपना जीवन गुजारती है, उनकी बात भी कही जा रही है। इन आदिवासी बेल्ट में रहने वाले गरीब मजदूरों का, किसानों का जीवन यापन का एक ही आधार होता है, कृषि और जंगल से प्राप्त होने वाली उपज। मौसम में हो रहे निरंतर परिवर्तन के कारण इनकी कृषि प्रभावित हो रही है। जब बरसात होनी चाहिए, जब सूखा होता है और जब बरसात नहीं होनी चाहिए, फसल पकने को तैयार होती है, तो ओलावृष्टि, रिमझिम फुहारें और बौछारें होने लगती है। इस वजह से कृषि से इन्हें प्राप्त होने वाली आय कम होने लगती है और दूसरी तरफ एक उपज होती है जंगल से प्राप्त आती है इनको, वो भी धीरे धीरे जंगल समाप्त होने की वजह से कम होती जा रही है। हमारे देश का विकास मॉडल क्या होना चाहिए? जंगल घटने चाहिए, कृषि भूमि शहरीकरण होनी चाहिए? यही समझ में नहीं आ रहा है। हमारा मॉडल है, मेरे समझ में जो आया है, पराठे से लेकर पिज़्ज़ा तक का मॉडल ही हमारा विकास मॉडल है। हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को ताक में रखकर हम विदेशी संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं, यही हमारे विकास का मॉडल है। यदि कोई मुझसे यह पूछता है कि हमारे देश का विकास मॉडल क्या है, तो मैं इस विकास मॉडल का नाम पिज़्ज़ा पराठा रखना उचित समझता हूँ, क्योंकि हमारे देश में जो नाश्ते में पराठा खाया जाता था वो धीरे धीरे दूर होता जा रहा है और पिज़्ज़ा बढ़ता जा रहा है। इस पिज़्ज़ा पराठा विकास मॉडल की वजह से हमारे समाज में दो वर्ग बढ़ते जा रहे हैं, एक निम्न वर्ग और एक उच्च वर्ग। निम्न वर्ग सदैव नीचे की तरफ चला जा रहा है और उच्च वर्ग सदैव ऊपर की तरफ चला जा रहा है। आप सभी को राम राम सा।